सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 2026 यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे खासे पोस्ट रहेंगे। 55,000 प्लस यहाँ पर आपके लिए पोस्ट रहेंगे। साथ ही इस सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है। जैसा कि अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं तो यहाँ पर आपका जो अंक होंगे मेरिट के अनुसार आपका चयन होगा, कोई आपको परीक्षा नहीं देनी है। अगर आप भी सरकारी नौकरी चाहते हैं या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी है, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, आप दोनों ही सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके फॉर्म भी शुरू हैं, तो ऐसे में आपको फॉर्म कैसे ऑनलाइन भरना होगा, यानी कि जिस मोबाइल फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फ़ोन से घर बैठे भी सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तो कैसे फॉर्म भरना होगा, कौन कौन से पोस्ट रहेंगे, साथ ही सबसे अच्छी खास बात दूसरी यह है कि यहाँ पर आपको जो नौकरी मिलेगी वो आपके पंचायत में, आपको जो स्कूल है आपकी वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको मैं आगे सारी जानकारी सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से देने वाला हूँ कि इस यहाँ पर भर्ती में कौन कौन से पोस्ट रहेंगे, प्रत्येक पोस्ट की शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, जैसा कि 8वीं पास वाले वो कौन कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती के अंदर यहाँ पर आपको अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेंगे। चपरासी का हुआ, सहायक का पोस्ट हुआ, तो इस प्रकार से अलग अलग जो पोस्ट हैं, जो अलग अलग पोस्ट हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता और एज लिमिट भी अलग अलग रखी गई है। तो आगे आपको मैं सारी जानकारी बताऊंगा कि आपका यहाँ पर आयु सीमा में छूट कितना रहेगा, कौन कौन से वर्ग को कितनी छूट मिलेगी। साथ ही आपको यहाँ पर जैसा कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा, ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, फॉर्म फीस क्या है, ये सारी जानकारी आगे आपको सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के पूरा देखना है। और ये भर्ती महिला एवं पुरुष दोनों के लिए रहेगी, महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए भर्ती रहेगी। तो चलिए भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं और वहां से आपको सारी जानकारी। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। अगर आप भी सरकारी स्कूल में चपरासी की नौकरी करना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है भर्ती के अंदर, तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी भी देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती में कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कौन आवेदन कर सकता है। तो महिला एवं पुरुष दोनों के लिए भर्ती रहेगी। इसमें महिलाएं भी सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती में फॉर्म भर सकती हैं और पुरुष भी। ग्रामीण हो चाहे आप शहरी क्षेत्र से रहने वाले हो, दोनों ही एलिजिबल हैं। साथ ही यहाँ पर बात करें तो फ्रेशर कैंडिडेट भी आवेदन भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नए कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं आपके एज लिमिट की। यहाँ पर सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपकी आयु सीमा क्या चाहिए, तो यहाँ पर आपकी न्यूनतम आयु रहेगी 18 वर्ष और अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष आपकी एज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करें अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं, यानी कहे आरक्षित श्रेणी से हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो आपको छूट मिलेगी। और जो महिला उम्मीदवार उनको विशेष छूट अलग से भी मिल सकती है जो कि सरकार के नियम अनुसार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयु सीमा में आपको छूट किस प्रकार से मिलेगी। जो कि आरक्षित श्रेणी से कैंडिडेट होंगे उनको सरकार के नियम अनुसार छूट मिल सकती है। सबसे अच्छा फायदा यह है कि यहाँ पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है। साथ ही जो पोस्टिंग है वो आपको अपने जैसा कि पंचायत के अंदर भी मिल सकती है। जो आपके पंचायत की स्कूल हैं उसके अंदर जो चपरासी की खाली पोस्ट है तो वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। बात करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर आपके लिए पोस्ट रहेंगे, उस पोस्ट की शैक्षणिक योग्यता किस प्रकार से रहेगी। तो यहाँ पर आप शैक्षणिक योग्यता भी देख सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कि जो कौन कौन से कैंडिडेट है वो यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर 8वीं पास हैं तो कौन कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, 10वीं पास है तो कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, साथ ही अगर आप 12वीं पास है तो कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 8वीं पास वालों के लिए। तो 8वीं पास वाले यहाँ पर सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें जो स्कूल चपरासी का पोस्ट हुआ उसके लिए यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। साथ ही 12वीं पास यहाँ पर नहीं रहेगी, यानी कि 10वीं और 8वीं पास वाले स्कूल चपरासी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट लगा हुआ है। तो यहाँ पर स्कूल चपरासी भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको 8वीं 10वीं पास होना चाहिए।
इसके अलावा बात करते हैं स्कूल हेल्पर के पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आप भी 8वीं 10वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कार्यालय सहायिका पोस्ट है उसके लिए आवेदन करने के लिए, यानी कि जो कार्यालय सहायिका पोस्ट है, अगर आप उस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। और अटेंडेंस का पोस्ट है, जैसा कि अटेंडेंट का, उस पोस्ट के लिए बात करें तो यहाँ पर अगर आप 8वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और जो सफाई सहायिका पोस्ट है उसमें भी 8वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आप यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी आवेदन कर सकते हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार बिल्कुल सही पोस्ट सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में कि आपका जॉब लोकेशन किस प्रकार से रहेगा। सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती के तहत नौकरी स्थान के बारे में बात करें तो यहाँ पर जिला ब्लॉक स्तर की जो स्कूल हैं वहाँ पर जो खाली पोस्ट हैं, सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती के जो पोस्ट हैं उसमें से जो खाली पोस्ट हैं, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो वहाँ पर आपको जिला या फिर ब्लॉक स्तर पर भी जो स्कूल है वहाँ पर भी पोस्टिंग मिल सकती हैं। इसके अलावा माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल हैं और सरकारी जो प्राथमिक स्कूल है वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उनको वहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कहे इसका मतलब ये है कि आप जिस क्षेत्र के हैं वहाँ पर जो स्कूल है आपके क्षेत्र की, जैसा कि वो माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक स्कूल है या फिर प्राथमिक स्कूल है, वहाँ पर जो चपरासी की खाली पोस्ट हैं तो वहाँ पर भी आपको अपने कहे तो पंचायत के अंदर भी पोस्टिंग मिल सकती हैं। तो यहाँ पर आप अपनी यहाँ पर पोस्टिंग देख चुके हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती के तहत यहाँ पर बात करें तो पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती में। तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। सबसे पहले जो आपके अंक होंगे, जैसा कि 8वीं 10वीं 12वीं के, उस अंकों के आधार पर जो मेरिट सूची बनेगी, उस सूची में जो सिलेक्ट उम्मीदवार होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्हीं का होगा जो इस लिस्ट में सिलेक्ट होंगे मेरिट में, उसका। फिर आप देख सकते हैं कि कोई आपकी परीक्षा नहीं होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर फाइनली आपका चयन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया बिल्कुल ही ईजी है। सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती के तहत यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी कुछ इस प्रकार से रहेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में। आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने के लिए आपकी यहाँ पर मुख्य जो आवश्यक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है। तो 8वीं 10वीं 12वीं का आपका मार्कशीट होना चाहिए, प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र के रूप में। यानी कि अगर आपने 8वीं पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखे हैं या फिर 12वीं पास हैं तो आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र के रूप में मार्कशीट होना चाहिए। फिर आपका पहचान के रूप में आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही अगर आप जैसा कि ओबीसी SC ST कैटेगरी से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यानी कि अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी यदि लागू हो तो, और निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो, चालू मोबाइल नंबर और ईमेल ID। तो यहाँ पर आपका स्वयं का फोटो भी होना चाहिए, तो यहाँ पर जो हाल ही का फोटो होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी आवेदन करने के लिए। तो आवेदन करने से पहले आपको क्या करना है, इन डॉक्यूमेंट की फाइल या फिर फोटोकॉपी बना करके रख लेनी है ताकि आवेदन करें उसमें आपको कोई दिक्कत न हो। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना होगा, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार से आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, राज्य शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोले या फिर सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसे आपको ओपन करना है। वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट या फिर वैकेंसी सेक्शन पर जाना है। वहाँ से आपको स्कूल रिक्रूटमेंट 2000 जो यहाँ पर सरकारी स्कूल का चपरासी का जो पोस्ट है जैसे कि स्कूल पियोन, यानी कि उसके बाद में आपको सही से फॉर्म भरना है। जो फॉर्म खोलेगा तो यहाँ से आपको जो फॉर्म मिलेगा वो अपने पोस्ट को सिलेक्ट करें और उस पोस्ट की जो शैक्षणिक योग्यता बाकी आपकी जानकारी है फॉर्म के अंदर वो आपका दर्ज कर देनी है। यानी कि जो फॉर्म के अंदर मांगी गई जानकारी है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देनी है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको दोबारा फॉर्म को यहाँ पर चेक करना है और उसके बाद में कि आपने जो जानकारी वो बिल्कुल आपकी सही है। फिर आपको सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी हैं, जैसा कि आपका फ़ोटो है, शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी हुई, यानी कि मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी हैं। बाकी आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटोकॉपी है वो अपलोड कर देनी है। फिर आपको देखना है कि आपने अभी तक वो फॉर्म भरा है वो बिल्कुल आपका सही है।
तो फिर यदि फीस लागू है तो फॉर्म फीस दे देना है और उसके बाद में फॉर्म को सबमिट कर देना है और फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप ऑनलाइन सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से फॉर्म भरा जा सकता है। इस प्रकार से आपके लिए सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती से जुड़ी जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। आवेदन करने से पहले आपको हमेशा आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आधिकारिक नोटिफिकेशन की अवश्य आपको पुष्टि कर लेनी है।